हम चाहते हैं कि देश भर में जो गोरखा भाई यहाँ के हैं और जो नेपाली भाई नेपाल से आए हैं वो भी मेरे अपने हैं, मेरे भाई है। कोई उसको कुछ भी डराए, डरिएगा मत। गोरखाओं और नेपालियों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी के भी साथ लड़ाई कर सकती है। मैं आज आपको बताने आया हूं, हम गोरखा भाषा को बंगाल की सहभाषा के रूप में स्थापित कर ऑफिशियल भाषा का दर्जा देने का काम करेंगे। प्रसार भारती, दूरदर्शन नेपाली में अलग टीवी चैनल बनाकर आपके एजुकेशन और आपके मनोरंजन के लिए काम करेंगे। अभी मुझे तो मालूम ही नहीं था। कल मैं गया रोड शो में, हमारा प्रत्याशी, क्या नाम है उसका, सुबह प्रताप, मेरे कान में घुसुरपू करे कि भाई साहब एनआरसी। मैंने कहा भाई एनआरसी कहाँ है, कौन लाने वाला है? अभी तो कोई योजना ही नहीं। कि नहीं भाई साहब एनआरसी आएगा तो गोरखाओं को तकलीफ होगी। ये दीदी आपको डरा रही है और डराकर उसके जुर्म आप भूल जाओ ऐसा करना चाहती है। मगर गोरखाओं पर जो जुर्म किया ना दीदी, गोरखा भूलेंगे नहीं। भूलेंगे क्या? देखो मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, एनआरसी की अभी कोई बात ही नहीं है, मगर भविष्य में भी आएगी। कोई गोरखा का बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। कोई आपको डराने के लिए आए, मेरे नाम से कहना कि देश के गृह मंत्री ने कहा है गोरखाओं को डरने की जरूरत नहीं है। ये अफवाहें फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं इस मंच से दीदी को कहना चाहता हूं, दीदी एक गंदी राजनीति अब नहीं चलेगी। गोरखा युवा जागरूक हो चुका है। गोरखा युवा आपके खिलाफ लड़ेगा। गोरखा युवा अत्याचारों का हिसाब किताब करेगा। क्या डराना चाहती हो? इस तरह से डर जाएंगे क्या? मैं आपको कहता हूं, गोरखा इस देश की शान है, इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। कोई गोरखा कभी घुसपैठिया हो नहीं सकता। ये उसी की ही भूमि है, जितनी मेरी है उतनी आपकी है। मित्रों, हम जीटीए जैसी व्यवस्था को भी बदलेंगे। और आप फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी ही गोरखा समस्या का, पहाड़ की समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान ला सकती है। बीजेपी ही ला सकती है। और मित्रों, एक बार दीदी ने हम लोगों में दरार डालने का प्रयास किया। कुछ लोगों पर केस कर उनको शरण में ले गई। मुझे तो उनकी भी कोई तकलीफ नहीं, उनके प्रति कोई फरियाद नहीं है, कोई शिकवा नहीं। उनके पर भी केस किए थे। मगर एक बार दीदी को अपनी एकता का परिचय बता देना चाहिए। एक बार आप लोग इस चुनाव में तीनों की तीनों सीटें भाजपा और सहयोगी दल को जिताकर बता दो कि दीदी गोरखा और भाजपा का गठबंधन जो है ना, ये अटूट गठबंधन है, भगवान ने बनाया हुआ गठबंधन। इसको आप तोड़ नहीं सकते। और ये चुनाव हमारे लिए, ये चुनाव जो है हम सबकी एक प्रकार से परीक्षा है। भाजपा और गोरखा की एकता को तोड़ने का घिनौना प्रयास तृणमूल कांग्रेस और दीदी ने किया। इसका मुंह तोड़ जवाब देना, उसको समझाना है कि ऐसे जुर्म कर आप हमें तोड़ नहीं सकती, हमारे बीच में भेद नहीं कर सकती। तीनों की तीनों सीटें कमल के और साथी दलों को जिताकर दीदी को एक स्पष्ट संदेश एक बार भेज दीजिए कि दीदी घूम से झुक जाए,
जुर्म के सामने झुक जाए वो गोरखा नहीं होता है, गोरखा लड़ने वाला होता है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, गोरखा कभी जुर्म के सामने झुकता है क्या? झुकता है क्या? पूरे बंगाल के अंदर इस दीदी ने सिंडिकेट का राज चलाया, घुसपैठिए घुसाए हैं और घुसपैठियों के माध्यम से वो अपनी वोट बैंक खड़ी करे। मित्रों, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक प्रतिशोध, ये दीदी ने बंगाल की राजनीति को सबसे नीचे स्तर पर ले जाने का काम किया है। मैं आप सभी को दो हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, ये परीक्षा का समय है, हम सब की परीक्षा है, मेरी भी है, आपकी भी है, मेरी भी परीक्षा है, आपकी भी परीक्षा है। हम सब ने एकजुट होकर हम पर जुर्म करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। बैलेट के बटन में, कमल के सामने बटन दबाकर। बताइए भैया, मेरे गोरखा साथी बताएं, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे यार, ऐसी आवाज होती है क्या? जोर से बोलिए, दबाएंगे क्या? भाजपा और साथी दलों को जिताएंगे, तीनों 3 सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। देखो माताओं, बहनों, भाइयों, बटन तो कमल के सामने जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन पहाड़ पर दबे, करंट कलकत्ते में दीदी को लगे। क्या मोदी जी के हाथ आप मजबूत करोगे? पहाड़ की समस्याओं का समाधान करोगे? हम पर किए गए अन्याय का हिसाब किताब करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से भारत माता का जय घोष करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। गोरखा, जय गोरखा, जय गोरखा। वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।